बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जन्नत नज़ीर है, ये माकूला लगता है जब तक आपने कश्मीर की सैर ना की हो। और इस जन्नत नज़ीर का एक टुकड़ा नीलम वैली है। ये ऐसी जगह है जहाँ जितनी बार भी आप जाएं आपका दिल नहीं भरता। मैंने नीलम वैली की सैर को आसान बनाने के लिए और आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका सफ़र खुशगवार गुजरे। नीलम वैली जाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ता है और मुज़फ़्फ़राबाद पंजाब और KPK वाली साइड से दो रास्ते जाते हैं। एक मरी से कोहाला ब्रिज से होके और दूसरा मानसेरा वाली साइड से गढ़ी हबीबुल्ला वाली साइड। इस्लामाबाद से मरी एक्सप्रेस वे, फिर लोअर टोपा, फिर उसके बाद वहाँ से कोहाला ब्रिज तक रोड जाती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत आजकल ख़राब है एंड से, बाकी तो अच्छी बनी हुई है। और दूसरा जो उसका रास्ता है वो भूरबन वाली साइड से है। भूरबन के पास से होके फिर वहाँ से अलियोट और इस तरह के छोटे मोटे गांव आते हैं और वहाँ से कोहाला ब्रिज उतर जाते हैं। कोहाला ब्रिज बज़ाते खुद एक सियाती मकाम है। अक्सर गर्मियों में लोग वहाँ पे जाके दरियाए झेलम के पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वहाँ पे पानी के अंदर बैठे रहते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद
इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे है। और कोहाला ब्रिज के बाद ये डिस्टेंस 37 किलोमीटर है। कोहाला से मुजफ्फराबाद तक रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है। और रास्ते में एक और पॉइंट भी आता है कश्मीर आबशार के नाम से, जो दरिया के दूसरी तरफ है, और इसको लिफ्ट के ज़रिए क्रॉस करना पड़ता है। तो अक्सर नीलम वैली या मुजफ्फराबाद जाने वाले लोग यहाँ पे भी रुक जाते हैं। और ये छोटी सी है लेकिन खूबसूरत जगह है, खूबसूरत आबशार है, आप वहाँ से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उसके बाद मुजफ्फराबाद पहुँच के मुजफ्फराबाद के अंदर ही पीर चनासी है, जो वहीं से 24 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है मुजफ्फराबाद के अंदर ही। और बड़ी प्यारी रोड बना दी है। तकरीबन आप 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन ये सारी वो जगह हैं, अगर आपने नीलम वैली जाना हो तो यहाँ पे आपने नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे रुक के फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नीलम वैली जाने के लिए कम से कम आपके पास 4 दिन होने चाहिए। किसी भी जगह पे अच्छी जगह तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 4 दिन हो। और 4 दिन से मतलब ये है कि वो 4 दिन मुजफ्फराबाद से ऑनवर्ड या इस्लामाबाद से ऑनवर्ड हों। यानी अगर आप लोग लाहौर या कराची या कहीं और से आते हैं तो वो नहीं, यानी यहाँ पे आके आपके पास 4 दिन होने चाहिए, यानी 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के। ये कम से कम दिन बता रहा हूँ आपको। मुजफ्फराबाद से नीलम वैली का टोटल फासला 200 किलोमीटर है, जिसका एंड मकाम तौबट है। अब पहला मरहला कि आप सवारी कौन सी चूज़ करें। अगर आप लोग अपनी गाड़ी पे जाते हैं, कार पे, तो वो मैक्सिमम अच्छे तरीके से केरन तक जा सकती है, या कुछ लोग थोड़ी पुरानी गाड़ी हो तो शारदा तक भी ले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि केरन तक ही उस गाड़ी पे आप जाएं, उससे आगे ना जाएं। आगे रोड पे काम शुरू हुआ है, तो मैक्सिमम अगर जाना भी हो तो शारदा तक। बाकी जो सबसे सूटेबल होती है वो 4x4 जीप है, लैंड क्रूज़र है, वो आप वहाँ से हायर कर सकते हैं। अगर कोई अपनी 4x4 पे आता है तो वो भी मैक्सिमम केल तक जा सकती है, क्योंकि आगे रोड समझे बिल्कुल ना होने के बराबर है और वहाँ पे रिस्क लेना मुनासिब नहीं है। केल से तौबट या केल से शॉन्टर, इसी तरह रत्ती गली के लिए भी आप अपनी गाड़ी पे ना जाएं तो बेहतर है। तो सबसे बेस्ट जो है वो 4x4 जीप या 4x4 लैंड क्रूज़र, ये आपके लिए मुनासिब रहेगी। मुजफ्फराबाद से जैसे आप आगे निकलते हैं तो सबसे पहले दानी वाटरफॉल आता है। ये कश्मीर का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कोशिश करें कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकें या ना ही रुकें, वापसी पे आके रुक लें, क्योंकि आप अपना टाइम सेव करें। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट का वाटर रिजर्वायर है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पहुँचें, अगर आप ख़ुद हों तो फिर नहीं पता होता कि ये कौन सी जगह है। तो वहाँ पे पानी को रोक के और रिजर्वायर बनाया हुआ है, फिर टनल के थ्रू आगे पावर हाउस तक पानी जाता है। इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के बाद ये सारे डिस्टेंसेस मैंने शुरू में आपको बता दिए हैं। तो वहाँ पे दरियाए नीलम के साथ राइट साइड पे इंडिया का गांव नज़र आता है, और वहाँ पे खड़े होके फ़ोटोग्राफी करते रहते हैं लोग। उसकी डिटेल मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताई है। तो एक साइड पे पाकिस्तान का गांव है और दूसरी साइड पे इंडिया का गांव है। फिर उससे आगे निकलते हैं तो ये जैसे ही हम मुजफ्फराबाद से चलते हैं तो ये सारा का सारा सफ़र नीलम वैली का दरिया नीलम के साथ साथ ही है। एक साइड पे रोड है और एक साइड पे दरिया है, बस उसके साथ साथ ही जाना होता है। मुजफ्फराबाद से ओवरऑल 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद कुंडल शाही जगह आती है।
ये सारी रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, 8 मकाम तक वाइड भी है और ठीक है। जहाँ पे कुछ मसला होता है उसको फिर वो रिपेयर भी कर देते हैं। कुंडलशाही से एक रोड ऊपर की तरफ कुटन रिजॉर्ट की तरफ जाती है। कुटन रिजॉर्ट में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं और वापडा का रेस्ट हाउस भी है, लेकिन वो अप्रोच के बगैर नहीं मिलता। तो अगर कोई बंदा दूर से आ रहा है तो वो यहाँ पे फर्स्ट नाइट स्टे कर सकता है। यानी अगर आप लाहौर से या कहीं और से आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नाइट स्टे आप कर सकते हैं। दरिया के साथ अच्छे व्यूज़ हैं। और फिर कुटन रिजॉर्ट से ऊपर जागरां वैली है और जागरां नाला है, फिर उसके साथ पावर हाउस बना हुआ है। ये एशिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड पावर हाउस है, जागरां पावर हाउस, जहाँ से नीलम वैली को बिजली दी जाती है। इसके बाद फिर इसी जागरां वैली से जीप ट्रैक से आप आगे बाबून वैली भी जा सकते हैं। बाबून वैली बहुत खूबसूरत है और इसके 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से जाता है और एक आगे केरन के बाद नकदर नाले से जाता है। इसके डिस्टेंसेस और टाइम जो है वो भी मैंने स्टार्ट में मेंशन कर दी है। कुटन ही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कुछ अर्सा पहले एक पुल गिरा था जिस पे काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। कुटन से वापस आके कुंडलशाही आना पड़ता है और फिर उसके बाद दोबारा उसी मेन रोड पे 4-5 किलोमीटर आगे 8 मकाम है। 8 मकाम बेसिकली मेन डिस्ट्रिक्ट है नीलम वैली का और इसका टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है मुजफ्फराबाद से। 8 मकाम से थोड़ा सा आगे 15-20 मिनट की ट्रैवलिंग पे केरन रिजॉर्ट आता है। केरन रिजॉर्ट वो जगह है जहाँ से मेन नीलम वैली की खूबसूरती स्टार्ट होती है। केरन रिजॉर्ट की दूसरी साइड पे यानी दरमियान में दरिया है और दरिया की दूसरी साइड पे इंडिया का विलेज है और वहाँ पे इंडिया की फोर्सेस और सब लोग हैं। लेकिन बेसिकली जो लोग हैं उनकी तो यहाँ पे दोनों साइड पे रिश्तेदारियाँ हैं पुरानी। केरन में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वीआईपी किस्म के। इसके बाद फिर आपको पूरी नीलम वैली में जो होटल्स वगैरह मिलेंगे वो नॉर्मली होते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे होटल होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वीआईपी किस्म के रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, तो उस तरह का सिलसिला नहीं है। केरन से ऊपर 3 किलोमीटर अपर नीलम विलेज है। बेसिकली जो नीलम वैली है इसमें लोग ये देखते रहते हैं कि नीलम जगह का नाम कौन सा है और नीलम कौन से, तो ऐसा नहीं है। बस ये सिर्फ एक ही अपर नीलम के नाम से गांव मशहूर है। इसमें भी बहुत सारे फिर विलेजेस हैं। तो नीलम वैली का नाम किसी ख़ास जगह की वजह से नहीं है। अपर नीलम जो विलेज है वो थोड़ी सी वाइड सी वैली है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पुरसकून है। वहाँ पे अच्छे रेस्ट हाउस मिल जाते हैं, लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउस बनाया हुआ है और साफ़ सुथरा माहौल होता है। तो आप लोग, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि वहाँ पे एक नाइट स्टे ज़रूर करें। जो दूर से जाने वाले लोग हैं, यानी अगर मुजफ्फराबाद से आप स्टार्ट करते हैं तो आप आराम से जो है वो अपर नीलम जाके स्टे कर सकते हैं। अपर नीलम के बाद फिर लवात आता है और लवात के बाद फिर दोवारियाँ हैं जहाँ से रत्ती गली का ट्रैक जाता है। यहाँ के जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो शुरू में मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये डिस्टेंसेस क्योंकि पहाड़ी इलाके के हैं तो यहाँ सारा कुछ डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली डिस्टेंसेस जो मेजर किए जाते हैं नीलम वैली में वो टाइम के हिसाब से, यानी यहाँ से 2 घंटे आगे, यहाँ से 4 घंटे आगे। तो इस तरह से यही है कि केरन से तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो आप दोवारियाँ पहुँचते हैं। दोवारियाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रत्ती गली लेक है। रत्ती गली लेक में आपको कैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। वहाँ पे मतलब कैंप्स में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, अगर वहाँ पे आप नाइट स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं उसकी बेस कैंप पे। इसके अलावा ये है कि आप अगर अपर नीलम स्टे करते हैं, आप दोवारियाँ स्टे करते हैं या केरन में स्टे करते हैं तो आप वहाँ से होके रत्ती गली से वापस आ सकते हैं।
लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि आप ये सोचें कि हम रत्ती गली से हो के आगे फिर कहीं और निकलें शारदा वगैरह के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने अच्छा सफ़र एंजॉय करना है तो कोशिश करें इधर ही कहीं स्टे करें और फिर आप रत्ती गली होके वापस आ जाएं। दवारियाँ के बाद फिर शारदा आता है, तो ये वाला जो टाइम है ये ज़रा ज़्यादा लगता है, शारदा तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। शारदा में ज़्यादा सारे होटल्स हैं, कुछ अच्छे होटल्स भी आपको मिल जाते हैं, और शारदा में बस वैली का ही व्यू है, और फिर एक वहाँ पे पुरानी यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी बुद्ध मत के ज़माने की, तो उसको विज़िट किया जा सकता है वहाँ पे। तो मैक्सिमम जो लोग जाते हैं जिन्होंने केल तक या ताओबट जाना होता है, तो वो जब मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो वो फिर वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। यानी अगर आप रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते हैं तो फिर आप मुजफ्फराबाद से शारदा तक जा सकते हैं। शारदा से एक जीप ट्रैक नूरी टॉप जाता है, और नूरी टॉप या नूरी पास वो है जो नारायण वैली और नीलम वैली को आपस में मिलाता है। यहाँ पे जब फायरिंग वगैरह काफ़ी हुई थी जिस वक्त कारगिल वार और उस टाइम इन्होंने ये सारा जीप ट्रैक बनाया था, और यहाँ ये रोड चलती थी क्योंकि दूसरी जो नीलम वैली वाली रोड है उसमें क्योंकि इंडिया की फायरिंग रेंज के अंदर आती है सारी रोड, तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो इस साइड से की जाती थी। अभी रास्ते में वहाँ पे नाले के ऊपर पुल क्योंकि नहीं है तो आप जीप वगैरह पे नहीं जा सकते, जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो वहाँ से जा सकते हैं। तो शारदा से आप वहाँ क्रॉस करके तो फिर जलखड के मकाम पे जाके निकलते हैं। आप लोग अगर नारायण वैली जाते हो तो जब जलखड पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको एक जीप ट्रैक नज़र आ रहा होता है राइट साइड पे, वो नूरी टॉप को जाता है। कुछ लोग नूरी टॉप वहाँ पे जाते भी हैं। तो नूरी टॉप या नूरी पास जो है वो नारायण वैली और नीलम वैली को आपस में मिलाता है। शारदा के बाद फिर मेन जो सिटी कहें विलेज कहें वो केल आता है, और शारदा से केल तक की रोड ख़राब है, स्लाइडिंग भी समटाइम्स होती रहती है, बारिश हो तो फिर बड़ा ज़्यादा मसला होता है। और ये 25 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, लेकिन 3 घंटे कभी 4 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। बीच में नाले भी आते हैं, बाज़-औक़ात बारिश हुई हो तो पानी ज़्यादा ऊपर हुआ होता है, तो छोटी गाड़ी का वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है। इसके बाद फिर केल में पहुँच के तो केल के अंदर आप स्टे कर सकते हैं। फिर केल में 3 आप मेन समझें कि जो नीलम वैली की मेन जगह हैं जिसकी वजह से नीलम वैली मशहूर है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, वो सारा कुछ केल में ही समझे हैं। केल में एक अड़ंगकेल है। अड़ंगकेल जाने के लिए एक तो ट्रैक भी जाता है, यानी रोड भी जाती है, पैदल वॉकिंग ट्रैक है, और उससे आपके तकरीबन 3 घंटे लग सकते हैं। उसके अलावा ऊपर लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है सीज़न के दिनों में, तो कोशिश करें कि आप लोग अगर सुबह सुबह वहाँ पे मौजूद हों तो फिर आप जा सकते हैं। और लिफ्ट के साथ दरिया नीलम क्रॉस करने के बाद फिर भी आपके तकरीबन 45 मिनट्स जो है वो हाइकिंग का टाइम है। वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है लिफ्ट के बाद भी, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये नॉर्मल जो लोग हाइक कर लेते हैं उनके लिए। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लगा लेते हैं, थक भी जाते हैं, तो ये देख के जाना होगा कि जो लोग चल सकते हैं वो ये रिस्क लें। फिर जब आप अड़ंगकेल पहुँचते हैं तो अड़ंगकेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा घर वहाँ पे बन गए, होटल्स बन गए, थोड़ी सी उसकी खूबसूरती वो नहीं रही है, लेकिन यह है कि वो देखने के काबिल है। खुला मैदान है और सारी साइड पे वहाँ पे पहाड़ है, बहुत अच्छा व्यू है, और वो जो पहाड़ हैं उसके बाद फिर आगे इंडिया का रीजन स्टार्ट होता है उन पहाड़ों के पीछे। तो अड़ंगकेल जो बंदा नीलम वैली जाता है और अगर उसके पास 4 दिन तक हैं तो वो अड़ंगकेल लाजमी जाए। फिर केल के बाद 2 वैलीज़ हैं, एक ताओबट और एक शॉन्टर वैली। दोनों का तकरीबन डिस्टेंस सेम है केल से, लेकिन
रोड समझे दोनों साइड पे बिल्कुल ही नहीं है। जीप ट्रैक है और वो भी काफ़ी ख़राब किस्म का है, लेकिन अगर आप एडवेंचर करना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और कोई बंदा अगर नीलम वैली गया है, नीलम वैली जाता है और वो अगर ताऊ बट नहीं गया तो ये समझे कि उसने नीलम वैली में कुछ भी नहीं देखा। जैसे मैंने पहले बताया, हम जैसे जैसे आगे नीलम वैली जाते हैं खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो जो ताऊ बट का रास्ता है वो इस तरह का है कि पूरे रास्ते में वैलीज़ आती हैं, गांव आते हैं, उनके बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन ये सारा कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं जब अगर आप जून में जाएं, जून जुलाई और अगस्त में। अगर उससे पहले जाते हैं तो ग्रीनरी क्योंकि नहीं होती तो उस तरह की खूबसूरती फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते। और ताऊ बट का पूरा रास्ता और इवन आगे ताऊ बट जाके ये वो ऐसी जगह हैं जो आप कैलेंडर्स में, सीनरीज में, जो भी आप कश्मीर की तस्वीरें देखते हैं वो बेसिकली यहाँ की होती हैं। जो आप देखते होंगे और ऐसे लगता होगा कि ये सीनरी है, ये ओरिजिनल जगह भी होगी, तो वो सारी उस तरह की जगह आपको ताऊ बट में मिलेंगी। ताऊ बट जाके नीलम वैली ख़त्म हो जाती है। ताऊ बट एक ऐसी जगह है जो आप ये समझें कि जहाँ जाके आपको प्रॉपर फीलिंग आती है कि यहाँ कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। यानी आप जहाँ भी जाते हैं कहीं उससे आगे रोड आपको जाती हुई नज़र आती है, कोई आगे रास्ता जाता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब आप ताऊ बट पहुँचते हैं वो बिल्कुल एंड है, उसकी सारी साइड पे पहाड़ है और छोटी सी वैली है, कुछ होटल्स भी हैं वहाँ पे, घर भी बने हुए हैं। और उसकी कुछ लोकेशन इस तरह की है कि एक साइड से दरिया है जो बेसिकली ये दरिया नीलम है, वो किशन गंगा कहलाता है उस जगह पे, इंडिया से आता है, जहाँ पे आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि झगड़ा चलता रहा। वहाँ पे किशन गंगा डैम इंडिया ने बनाया है इसके ऊपर, लेकिन वो डैम इस तरह का है कि वो रनिंग वाटर पे है। यानी वो कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ पे वो स्टोर करेंगे वाटर और कहीं और चैनल्स वगैरह निकालेंगे। तो बस ये है कि स्टोरेज है और फिर रनिंग वाटर पे उन्होंने वहाँ पे डैम बनाया है, किशन गंगा डैम। और एक वहीं ताऊ बट से छोटा सा दरिया है जो कि पाकिस्तान वाली साइड से आता है और स्कर्दू रीजन से समझ आता है। तो इस पे आप लाजमी थोड़ा सा आगे जाएं। यानी अगर आप ताऊ बट जाते हैं तो कोशिश करें कि एक नाइट आपके पास वहाँ पे हो, आप वहाँ पे रुकें, बैठें, एंजॉय करें। बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको। और दोनों साइड पे दरिया के साथ थोड़ा आगे निकल जाएं, इंडिया वाली साइड पे भी और जो स्कर्दू वाली साइड पे जाते हैं। यहाँ से फिर एक वॉकिंग ट्रैक है 2-3 दिन का जो कि देवसाई या मिनी मर्ग जाके निकलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्कर्दू के रीजन में जाके मिल जाता है। तो कुछ लोग ट्रैकिंग भी करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और फिर स्कर्दू से होके वापस आते हैं। इसके बाद आते हैं शाउंटर वैली पे। केएल से दूसरा जो ट्रैक है, जीप ट्रैक, वो शाउंटर वैली जाता है। उसका रास्ता भी इसी तरह खूबसूरत है। शाउंटर वैली के एंड पे शाउंटर विलेज है और साथ में शाउंटर लेक है। वो छोटी सी है, बस आप ये कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है कि भाई आप शाउंटर लेक तक गए। और यहाँ पे शाउंटर से फिर इसी तरह से हाइकिंग ट्रैक्स वगैरह हैं जो कि फिर अस्टोर में जाके मिलते हैं। फिर इसी शाउंटर वैली के अंदर चिट्टा कट्ठा लेक है और चिट्टा कट्ठा लेक जो है उसकी 2 दिन की ट्रैकिंग है। आप यानी एक दिन अगर केल से जाते हैं तो एक दिन में आप उसके बेस कैंप तक जा सकते हैं। वहाँ से फिर आगे चिट्टा कट्ठा है और उसकी हाइक काफ़ी टफ़ है। डिस्टेंस इतना नहीं है लेकिन टफ़ रीजन और हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन भी कम है, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। तो जो लोग चिट्टा कट्ठा जाते हैं वो फिर सिर्फ यही प्लान करके जाते हैं कि हमने चिट्टा कट्ठा लेक जाना है। तो चिट्टा कट्ठा लेक जाने के लिए आपको ज़रा अच्छे किस्म का हाइकर होना चाहिए। हम लोग जब गए थे तो हमारे साथ 5 बंदे थे लेकिन हम सिर्फ 2 आगे तक जा सके थे। तो एक दिन उसका बेस कैंप तक लगता है और फिर अगला दिन आप अगर जल्दी सुबह निकलें तो वापस आ सकते हैं, यानी वापस शाउंटर वैली आके फिर केल भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने तो इस तरह किया था कि हम केल से गए थे और अगले दिन फिर वहाँ सुबह स्टार्ट किया और फिर वहाँ से चिट्टा कट्ठा लेक से वापस आके
और दोबारा हम अड़ंकेल शाम तक पहुंच गए थे। तो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग ये सारा कुछ स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेदर कंडीशंस पे। अगर आपको ड्राई वेदर मिलता है तो फिर तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, और अगर बारिश वगैरह हो तो फिर आपको वहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ता है। तो चिट्टा कट्टा लेक कोई आप कहें कि बहुत खूबसूरत है तो वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि एक अचीवमेंट है कि आपने चिट्टा कट्टा लेक की। तो अगर चिट्टा कट्टा लेक भी आप कर लेते हैं तो फिर आपकी ये सारी नीलम वैली ये जितनी प्लेसेस हैं ये पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा नीलम वैली का सफ़र ख़त्म होता है। तो आप कभी भी ऐसा ना सोच के जाएं नीलम वैली की आपने सारी जगह देखनी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हफ्ता 9 दिन इस तरह से जाते हैं कि हम सब जगहों पे जाएंगे, उसका फिर फ़ायदा नहीं, फिर आप इंजॉय नहीं करते। आप इस तरह से प्लान करें, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है कि एक दफ़ा आप साथ साथ वाली चीज़ें कर लें, जैसे रत्ती गली लेक, बाबून वैली, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अड़ंकेल तक चले जाएं। और फिर कभी आप प्लान करें तो फिर शॉन्टर वैली, एक दफ़ा शॉन्टर वैली जाएं, एक दफ़ा ताओबट जाएं। यानी अगर ताओबट वैली और शॉन्टर वैली आप एक दफ़ा में करेंगे तो ना उसका मज़ा आएगा, क्योंकि व्यूज़ एक जैसे ही हैं वैली के, और फिर हेक्टिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी नीलम वैली आप, मेरा नहीं ख्याल कि एक ही विज़िट में सारी कवर कर सकते हैं। अगर कवर करेंगे तो कवर आप कर लेंगे, लेकिन उस तरह से एंजॉय नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंप्लीट गाइड करने की। अगर इसके अलावा किसी को कोई और गाइडलाइन भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे इधर की मेरी वीडियोस के लिंक्स भी मौजूद हैं, और फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें भी, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।